हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में गाइस हमने क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 यानी टोटल 3 क्वेश्चंस किए थे। आई होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा और उसमें जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कशन किए थे, आई होप वो सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आइए गाइस, आज के इस वीडियो में उसके आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में ए और बी करके 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 16 का ए देखते हैं। इसमें कह रहा कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2। तो ये हो गया इनका ओल्ड रेशियो, यानी ए और बी का ओल्ड रेशियो हो गया 3:2, और 3:2 का मतलब 3/5 और 2/5। फिर आगे कह रहा है कि सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, यानी सी को पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि सी को कितने शेयर के लिए एडमिशन में पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट कराया जा रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये जरूर कह रहा आगे कि ए जो है वो सैक्रिफाइस करेगा 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड बी 1/10 फ्रॉम। अब देखो यहाँ गाइस, थोड़ा सा लैंग्वेज आप ध्यान देना। ए जो सैक्रिफाइस कर रहा है, कह रहा है कि 1/3 ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब होता है जब हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो जो भी ए का शेयर होगा उसका 1/3 आप निकालेंगे। ठीक है, फिर जो आंसर निकल के आएगा वो बनेगा क्या, ए का सैक्रिफाइस। लेकिन बी के केस में कह रहा है कि 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम का मतलब होता है कि ये सैक्रिफाइस रेशियो ऑलरेडी दिया है, मतलब कि वो अपने शेयर में से 1/10 देगा। ठीक है, लेकिन 1/3 ऑफ इस शेयर का मतलब, इसका मतलब यहाँ पे ऑफ लिखा है तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब जो ए का ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो कितना है 3/5, तो 3/5 का 1/3 निकालना पड़ेगा, फिर जो आएगा वो ए सैक्रिफाइस करेगा। ठीक है, तो लैंग्वेज को आपको बहुत ध्यान से देखना है। क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपसे मिस्टेक हो सकती है, गलती हो सकती है। ठीक है, तो देखो यहाँ ऑफ दिया है और यहाँ फ्रॉम दिया है, तो इस बात पर आपको फोकस करना है कभी भी क्वेश्चन को रीड करते समय। तो हमेशा क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, बहुत जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। ठीक है, अच्छा, आगे कह रहा है कि डिटरमाइन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब हमसे क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी पूछ रहा है और नया रेशियो भी पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले गाइस, आप सॉल्यूशन में हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप बनाते हैं क्या, पार्टनर का कॉलम। इसमें ए, बी और सी, जो नया पार्टनर होता है उसका भी नाम लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ओल्ड रेशियो में हम सिर्फ ओल्ड पार्टनर का ही रेशियो लिखते हैं, क्योंकि पुराना जो नया पार्टनर है उसका तो कोई ओल्ड होगा नहीं अभी। ठीक है, तो इसीलिए जो ओल्ड पार्टनर है उनका जो ओल्ड रेशियो दिया था, कितना दिया था 3:2, तो इसके फ्रैक्शन बनाएंगे तो 3/5 ए का बनेगा और 2/5 बी का बनेगा। ठीक है, इतना तो आपको आता ही होगा। अच्छा, इसके बाद आपको क्या कह रहा था क्वेश्चन में कह रहा था कि सी को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया जा रहा है। कितने शेयर के लिए किया जा रहा है ये क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बता रहा था, लेकिन हाँ, ये जरूर बता रहा था कि जो ए है वो अपने शेयर का 1/3 सैक्रिफाइस करेगा नए पार्टनर के फेवर में। ठीक है, तो देखो ए का शेयर कितना है 3/5, तो यहां देखो सैक्रिफाइस में 3/5 का 1/3 का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 3/5 का 1/3 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 3/15। ठीक है, लेकिन बी के केस में कह रहा था कि बी जो है वो 1/10 देगा, लेकिन यहां लिखा था फ्रॉम हिज शेयर। क्या लिखा था, फ्रॉम। इसका मतलब ये सैक्रिफाइस रेशियो ऑलरेडी दिया है, तो आपको इसमें मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है, आपको बस 1/10 ही ले लेना है। ठीक है, तो देखो ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 3/15 और ये बी कितना कर रहा है 1/10, लेकिन दोनों का बेस देखो डिफरेंट है। यहाँ 15 दिख रहा है, यहाँ 10 दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों के बेस को, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है तो बेस हमें बराबर करना पड़ेगा। तो बेस को बराबर करने के लिए देखो ए के केस में हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 3 × 6 और 15 × 30, यानी कि 6/30। ए का सैक्रिफाइस हो गया। और बी कितना कर रहा था 1/10, लेकिन बेस सेम करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3/30 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बेस सेम हो गया, ए का भी बेस देखो कितना है 30 और इसका भी कितना है 30, तो बस न्यूमरेटर ले लीजिए 6:3 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी 6:3। फिर इसको अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 2 = 6 और 3 × 1 =
3। तो ये आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग कितना 2:1। आइए एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या 2:1 आया है। तो हाँ देखो बिल्कुल आया है, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है। ठीक है, आइए इसके बाद हम नया रेशियो निकालते हैं। तो जब ओल्ड निकल गया, सॉरी जब सैक्रिफाइस निकल गया तो नया भी निकल जाएगा। कैसे? देखो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखो न्यू रेशियो ए का कितना है, अभी हमने कैलकुलेट किया, सॉरी न्यू रेशियो कह रहा हूं, न्यू रेशियो निकालना है ना। तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस होता है। तो ओल्ड रेशियो कितना ए का 3/5 और सैक्रिफाइस कितना किया था 6/30। तो 3/5 में से 6/30 को माइनस कर देंगे। देखो इसका एलसीएम आ जाएगा 30 और 5 6 जा 30 और 6 3 जा 18 और 3 31 जा 1 और 1 6 जा 6, यानी कि 18 - 6 मतलब कि इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12/30 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ए का जो नया रेशियो बनेगा वो 12/30 बनेगा। इसी तरीके से बी का भी निकाल लेंगे ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करके, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 9/30। इसका मतलब जो बी है गाइस वो 9/30 क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब जो नया पार्टनर है उसका नया रेशियो क्या बनेगा, तो सर सिंपल है, जो ए सैक्रिफाइस किया था सी के फेवर में कितना किया था 6/30 वो ले लीजिए, प्लस जो बी सैक्रिफाइस किया था कितना किया था 3/30 और दोनों का सम कर दीजिए तो ये आ जाएगा 9/30। अब देखो बेस सबका सेम हो गया 30 30 एंड 30, तो बस आप न्यूमरेटर ले लीजिए 12:9:9। देखो यहाँ पे मैंने नीचे लिख रखा है न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 12:9:9। ठीक है, इसको आप 3 से काट देंगे तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, यानी कि 4:3:3 ये आपका हो जाएगा नया रेशियो। आइए एक बार चेक करते हैं। देखो यहाँ पे बिल्कुल सही आया है, नया रेशियो दिया 4:3:3। ठीक है, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है। तो गाइस आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 16 का ए अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का बी। ठीक है, देखो इसमें कह रहा कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3। ठीक है, ये हो गया इनका ओल्ड रेशियो। आगे कह रहा कि दे एडमिट सी एंड डी, देखो दो पार्टनर को एडमिट कराया जा रहा सी एंड डी को एक साथ एज न्यू पार्टनर, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि सी को कितने शेयर के लिए एडमिट कराया जा रहा और डी को कितने शेयर के लिए एडमिट कराया जा रहा। लेकिन हाँ ये जरूर बता रहा कि जो ओल्ड पार्टनर है यानी ए की अगर बात करें तो कह रहा कि ए सैक्रिफाइस 1/2 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज, यहाँ देखो ऑफ आ गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करके आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, शेयर इन फेवर ऑफ सी एंड बी सैक्रिफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। अब यहाँ देखो फ्रॉम लिखा हुआ है तो फ्रॉम का मतलब होता है कि सैक्रिफाइसिंग ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें आपको मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है। ध्यान रखना कभी भी अगर ऑफ दिया है लैंग्वेज में तो आपको मल्टीप्लाई करके सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर क्या नाम है सिर्फ फ्रॉम दिया है तो आपको कुछ भी मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है, वो ऑलरेडी सैक्रिफाइसिंग है। नया रेशियो निकालने के लिए बस यही आपको 1/4 माइनस कर लेना होगा। ठीक है, अच्छा हमसे कह रहा कि कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो देखो बिल्कुल पिछले ही क्वेश्चन के जैसा है, पार्टनर का कॉलम बनाएंगे गाइस, इसमें लिखेंगे ए बी सी ओल्ड पार्टनर हो गए और नया पार्टनर कौन था डी। ठीक है, नहीं दो ही पार्टनर है, यहाँ डी नहीं रहेगा, ए बी और सी। ठीक है, ए बी रहेंगे और सी, और ए बी का ओल्ड रेशियो कितना था 5:3। इसका मतलब इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो 5/8 और 3/8 बन जाएगी। ठीक है, अच्छा आइए सैक्रिफाइस निकालते हैं। तो देखो ए कह रहा था कि जो उसका शेयर होगा उसका हाफ आधा वो सैक्रिफाइस करेगा किसके फेवर में, सी के फेवर में। तो देखो ए का जो रेशियो है कितना है 5/8 और उसका आधा कर लेंगे तो ये 5/16 आ जाएगा। इसका मतलब ए जो है वो 5/16 सैक्रिफाइस कर रहा किसके फेवर में, सी के फेवर में। ठीक है, लेकिन बी के केस में फ्रॉम वर्ड लिखा था, फ्रॉम कितना लिखा था 1/4 फ्रॉम, तो फ्रॉम का मतलब सिर्फ 1/4 ही आप ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ अब देखो क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वो 16 है और यहाँ पे 4 है तो इसको भी 16 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4/16। ठीक है, तो इस तरीके से इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगा गाइस, देखो 16 यानी बेस सेम है तो न्यूमरेटर बस ले लीजिए 5 और 4, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी जो बनेगा वो 5:4 बनेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है गाइस। आइए अब नया रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो नया रेशियो कैसे निकालेंगे, ए का जो ओल्ड रेशियो है उसमें से माइनस कर देंगे उसने जितना सैक्रिफाइस किया था, कितना सैक्रिफाइस किया था 5/16, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 16 और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/16। इसका मतलब ए का जो नया रेशियो है वो 5/16 है। ठीक है, अच्छा बी का भी कैसे निकालेंगे, 3/8 में से 4/16
ठीक है, ये माइनस कर लेंगे तो इसका भी एलसीएम 16 आ जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/16। ठीक है, और जो सी था, जो सी था, ठीक है, तो सी देखो, सी को कितना शेयर मिलेगा, सी को तो भाई वही मिलेगा ना जो ए सैक्रिफाइस किया था, तो ए कितना सैक्रिफाइस किया था 5/16। ठीक है, अच्छा, और डी भी है इसमें, सॉरी इसमें डी भी पार्टनर था, और डी को कौन सैक्रिफाइस कर रहा था, डी के फेवर में कौन सैक्रिफाइस कर रहा था, बी कर रहा था, कितना कर रहा था 4/16। तो बी जितना सैक्रिफाइस करेगा वही तो सी का गेन बनेगा। ठीक है, तो बी वाले में क्या लेंगे 4/16। अब देखो यहाँ भी 16 बेस है, यहाँ भी 16 बेस है, यहाँ भी 16 बेस है, और यहाँ भी 16 बेस है, तो बस आप न्यूमरेटर ले लीजिए 5, 2, 5 एंड 4, तो नया रेशियो बन जाएगा ए बी सी एंड डी का। ठीक है, ए बी सी एंड डी का, यहाँ डी भी कर लीजिएगा, ए बी सी एंड डी का 5:2:5:4, तो 5:2:5:4। एक बार चेक करते हैं, 5:2:5:4, देखो बिल्कुल सही है, न्यू रेशियो आपका आया है 5:2:5:4, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 16 का बी भी समझ में आ गया होगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, देखो ये देखने में बड़ा तो लग रहा है लेकिन बहुत आसान है गाइस। ठीक है, देखो इसमें कह रहा है कि फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो इन द फॉलोइंग केसेस, यानी आपको नया रेशियो कैलकुलेट करना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना। ठीक है, देखो दो केसेस दिया, पहले केस में कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3, मतलब ए और बी का ये ओल्ड रेशियो हो गया। फिर आगे कह रहा है कि सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, यानी सी को एडमिशन दिया जा रहा है 1/5 शेयर के लिए। और आगे कह रहा है कि ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर, यानी ए और बी सी को जो 1/5 देंगे वो अब इक्वली देंगे, इक्वली का मतलब 1/2 एंड 1/2। ठीक है, कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आइए सबसे पहले इसको हम सॉल्व ही कर लेते हैं। पहला केस देखो, केस नंबर फर्स्ट में आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, केस नंबर फर्स्ट। पार्टनर का नाम लिख लेंगे, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। ठीक है, ओल्ड पार्टनर जो थे 4:3 उनका रेशियो था, तो इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो 4/7 एंड 3/7 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है गाइस, सैक्रिफाइस निकालना है। अब सैक्रिफाइस के केस में कह रहा था कि जो सी है, सी जो है, देखो मैं दिखा दे रहा हूं आपको, जो सी है वो कितने पार्ट के लिए पार्टनर बन रहा है, 1/5 शेयर के लिए। यहां देखो लिखा ना 1/5 शेयर के लिए, लेकिन ये 1/5 कौन देगा, ए और बी देंगे, और किस रेशियो में देंगे, इक्वली। ठीक है, तो यहां आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, देखो देखो मैंने बताया था अगर कभी भी जो नया पार्टनर है उसके शेयर को अगर पुराने पार्टनर, ठीक है, अपने कुछ रेशियो में, जैसे कह रहा ना कि इक्वली है, यानी कि 1/2 एंड 1/2 करके वो लोग सैक्रिफाइस करेंगे, तो इस केस में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, रिमेनिंग शेयर निकालना पड़ता है। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप लेट्स एज्यूम टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी पूरे फर्म के प्रॉफिट को 1 मान लेंगे। फिर इसके बाद सी का जो नया शेयर क्वेश्चन में दिया वो कितना है 1/5, तो अब रिमेनिंग शेयर निकाल लेंगे, रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी, यानी जो सी है उसको 1/5 देने के बाद कितना शेयर बचेगा, रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, तो 1 में से 1/5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 4/5। अब देखो इसमें दो सिचुएशन है, अब इस 4/5 को किसको देना है, ए और बी को देना है। कभी कभी क्वेश्चन में कुछ नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि इस रिमेनिंग शेयर को कैसे बांटा जाए, तो मैंने बताया था उस केस में हमेशा हम ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, लेकिन इस बार क्वेश्चन में बता दिया है कि जो भी शेयर बचेगा, रिमेनिंग शेयर बचेगा, उसको जो ओल्ड पार्टनर है उसको इक्वली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे या फिर सैक्रिफाइस करेंगे। ठीक है, तो देखो ए का नया शेयर क्या बनेगा 4/5 था। ठीक है, रिमेनिंग शेयर तो 1/2 कौन ले लेगा, फ्यूचर में ए ले लेगा, तो 4/5 का 1/2 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4/10। ठीक है, ये हो गया ए का न्यू शेयर। और बी कितना लेगा, तो ये इसका कह रहा था कि ये भी इक्वली लेगा, जो रिमेनिंग शेयर बचेगा यानी सी को देने के बाद, तो 4/5 का 1/2 कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका भी आ जाएगा 4/10। और सी का कितना आ जाएगा, तो सी का शेयर क्वेश्चन में ऑलरेडी बता ही रहा था 1/5, लेकिन क्योंकि ए के बेस में 10 है, बी के भी बेस में 10 है, तो सी का भी बेस बराबर करना पड़ेगा, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2/10 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बेस सेम हो गया, अब बस न्यूमरेटर ले लीजिए 4 एंड 2, तो इसका जो नया रेशियो बनेगा गाइस वो बनेगा 4:2, और अगर इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2:1 बन जाएगा। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट में रेशियो कितना आ गया 2:1। एक बार बुक में चेक करते हैं, अच्छा यहाँ पे आंसर नहीं दिया, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो 2:1 ही आएगा। आइए इसके बाद हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या कह रहा है, देखो सेकंड केस ये भी बिल्कुल आसान है, इसमें कह रहा है ए बी सी एंड डी, यानी 4 पार्टनर हैं ओल्ड पुराने,
कह रहा कि आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 36 रेशियो 24 रेशियो 20 रेशियो 20, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ई ज्वाइंस द पार्टनरशिप फॉर 20%। अच्छा 20% का मतलब होता है, देखो 20/100 अगर आप करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो 21 जा 20 और 25 जा 100, यानी 1/5 शेयर के लिए ई को एडमिशन दिया जा रहा है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि ए बी एंड सी एंड डी वुड बी फ्यूचर रेशियो प्रॉफिट अमंग देमसेल्फ एज 3/10, 4/10, 2/10 एंड 1/10। इसका मतलब ये हुआ कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसको 1/5 यानी टोटल प्रॉफिट जो भी होगा उसमें से 1/5 देने के बाद जो रिमेनिंग शेयर बचेगा उसको ओल्ड पार्टनर इस रेशियो में बांट लेंगे। यानी जैसे पहला केस था बिल्कुल उसी तरीके से करना है। हाँ, एक चीज और आपको करना है यहाँ पे, थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए देखो, क्योंकि यहाँ रेशियो जो है इसकी जो डिजिट है वो थोड़ा बड़ी दी हुई है, 36 रेशियो 24 रेशियो 20 रेशियो 20, तो इसको काट लेंगे 2 से तो 18 आ जाएगा। रेशियो 24 को 2 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर रेशियो 20 को काटेंगे 10 आ जाएगा, और रेशियो 10 फिर इसको 2 से काट देंगे तो 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। तो जो रेशियो बनेगा इनका ओल्ड रेशियो वो 9 रेशियो 6 रेशियो 5 रेशियो 5, यानी 9/25, 6/25, 5/25 एंड 5/25, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा आसान करने के लिए काट दिया था। तो देखो सेकंड केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे ऊपर कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखो पार्टनर का नाम लिख लेंगे ए बी सी डी और ई, ठीक है। टोटल 5 पार्टनर हो जा रहे हैं, जो नया आ रहा है उसको लेकर के। फिर ओल्ड रेशियो देखो लिखेंगे कितना, 9/25। अब ये मत पूछना कि सर ये 9/25 कैसे आया, उसको मैंने काट के थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है। जो रेशियो दिया था थोड़ा सा डिजिट थोड़ा बड़ी दी थी, तो अगर उसको भी लेकर के करेंगे आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो 9/25, 6/25, 5/25 एंड 5/25, ठीक है। अब इसके बाद आपको नया रेशियो निकालना, तो आइए नीचे कैलकुलेशन करते हैं। देखो अब सबसे पहले क्या करेंगे, आप एज्यूम करेंगे टोटल प्रॉफिट मानेंगे क्या 1, और जो नया पार्टनर ई है इसको सी नहीं बल्कि ई कर लीजिएगा। ई का जो नया शेयर है वो कितना है 1/5, 20% था ना, तो 20% को आप अगर 20/100 करोगे तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/5 शेयर के लिए एडमिशन लिया जा रहा है। तो रिमेनिंग शेयर फॉर ए बी सी एंड डी, यहाँ कर लीजिएगा सी एंड डी क्योंकि 4 पार्टनर है ओल्ड, ठीक है। ए बी सी एंड डी, तो 1 में से 1/5 को माइनस कर लेंगे तो ये 4/5 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 4/5 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है क्वेश्चन में दिया है, कैसे करना है। देखो कह रहा था कि जो भी रिमेनिंग शेयर होगा उसको ए जो है उसमें ए का हिस्सा कितना होगा 3/10, तो 4/5 ये रिमेनिंग शेयर आया था, तो इसका 3/10 निकाल लेंगे तो 12/50 मिल जाएगा किसको, ए को, मतलब ए का ये नया रेशियो हो जाएगा। इसी तरीके से बी को जो रिमेनिंग शेयर था उसका 4/10 बोल रहा था, तो 4/10 करेंगे तो 16/50 आ जाएगा, ठीक है। और सी का नया रेशियो निकाल लेंगे 4/5 का 2/10 बोल रहा था, ठीक है, तो ये आ जाएगा 8/50। और डी का नया शेयर निकालेंगे तो 4/5 का 1/10 यानी कि 4/50 आ जाएगा। और ई का तो बता ही रहा था कितना 1/5, लेकिन क्योंकि सबका बेस यहाँ देखो 50 है 50 है 50 है, तो इसका भी बेस 50 करने के लिए 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10/50 आ जाएगा। अब बेस तो सेम है, न्यूमरेटर ले लीजिए 16, 18, 4 एंड 10, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी डी एंड ई 12 रेशियो 16 रेशियो 8 रेशियो 4 रेशियो 10। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 5। तो ये रेशियो आ गया नया रेशियो 6 रेशियो 8 रेशियो 4 रेशियो 2 रेशियो 5। एक बार चेक करते हैं क्या यही आया है। तो देखो आपके बुक में भी यही क्वेश्चन सेम यही आंसर आया होगा, कहाँ गया, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे आंसर नहीं लिखा, आप देख लीजिएगा अपनी बुक में, आपकी बुक में आंसर दिया होगा, ठीक है। तो सेम यही आंसर आएगा कितना 6 रेशियो 8 रेशियो 6 रेशियो 1 सेकंड 6 रेशियो 8 रेशियो 4 रेशियो 2 रेशियो 5 आएगा, ठीक है। अच्छा आइए इसके बाद हम निकाल लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो अब हमको ओल्ड रेशियो तो पता ही था 9/25, 6/25, 5/25 और 5/25, और नया रेशियो भी हमने निकाल लिया, उसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो 6/25, 8/25, 4/25, 2/25। वैसे जरूरत तो यहीं तक, लेकिन हम ई का भी लिख लेते हैं क्योंकि ई तो सैक्रिफाइस करेगा नहीं,
वो तो गेन करेगा ना, वो भी पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो देखो अब हमें कैसे निकालना है, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का ओल्ड शेयर कितना है 9/25 और इसका नया रेशियो कितना 6/25। तो बेस देखो सेम है तो डायरेक्ट यहां माइनस कर देंगे तो 3/25 आ जाएगा। पॉजिटिव में आ रहा है आंसर, इसका मतलब ए सैक्रिफाइस कर रहा है। लेकिन बी का देखो, इसका था ओल्ड रेशियो 6/25 और न्यू रेशियो है 8/25, तो 6 माइनस 8 करेंगे तो -2/25 आएगा। तो गाइस देखो यहाँ पे क्योंकि आंसर माइनस में आया, इसका मतलब बी जो है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान देना। फिर सी का निकाल लेंगे ओल्ड माइनस न्यू करके, तो इसका आ जाएगा 1/25 और इसी तरीके से डी का भी निकाल लेंगे तो 6/25 में से 2/25 कर लेंगे तो 3/25 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बार चेक करते हैं क्या हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो सही है। तो चेक करने का एक तरीका मैंने बताया था कि जो टोटल गेन किया जाता है पार्टनर के द्वारा वो हमेशा टोटल सैक्रिफाइस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं टोटल सैक्रिफाइस कितना हो रहा है। देखो 3/25 1/25 तो कितना हो गया 4/25 और प्लस ये 3/25। तो देखो 3 1 4 और 3 7/25 सैक्रिफाइस हो रहा टोटल, तो इतना ही गेन भी होना चाहिए। देखो तो बी गेन कितना कर रहा 2/5 और जो नया पार्टनर आ रहा था वो कितना गेन कर रहा था 5/25। तो 5/25 प्लस 2/25 कर लेंगे तो 7/25, यानी जो टोटल गेन है वो भी 7/25 आ रहा है और जो टोटल सैक्रिफाइस है वो भी 7/25 आ रहा है। इस मींस क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो गाइस आई होप आज के जो 2 क्वेश्चंस मैंने डिस्कशन किए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है समझने में तो प्लीज हर वीडियो में मैं आपसे यही एक बात बोलता हूं कि आप वीडियो को दोबारा देखिए, 100% दोबारा देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बावजूद अगर क्लियर नहीं होता है, वैसे ऐसा होगा नहीं कि क्लियर ना हो, लेकिन फिर भी सारे बच्चों का आईक्यू लेवल सेम तो होता नहीं है, हो सकता है उनको 2 बार में भी समझ में ना आया है ना आए। ठीक है, तो वो हमसे कमेंट करके हमारे वीडियो के नीचे आप कमेंट करिए। ठीक है, हम आपको जरूर रिप्लाई करके उसका सोल्यूशन बताएंगे। ठीक है, और आपको सेटिस्फाई करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो गाइस अगर वीडियो आपको आज का अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस आपको समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।